हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हरियाणा की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ हैं और इसमें हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे साथ के साथ जो आपके बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, उसके जो भी एडिशनल पॉइंट बनते हैं वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस कर लीजिए ताकि कभी भी नई वीडियो डालिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। यानी कि हरियाणा कौन सी फसल का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, वैसे तो कई सारी फसलें बोई जाती हैं हरियाणा में, लेकिन आपसे पूछा गया है धान, गेहूं और जूट। ठीक है, तो आपका आंसर होगा गेहूं। तो गेहूं का मुख्य उत्पादक है हरियाणा। अगर देश में पूछे तो हरियाणा कौन से नंबर पर है, तो हरियाणा तीसरे नंबर पर है, 3rd पोजीशन पर। पहले पर यूपी, दूसरे पर पंजाब, तीसरे नंबर पर हरियाणा का नंबर आता है। और पूरे देश का कितने प्रतिशत आपका जो है गेहूं का उत्पादन करता है हरियाणा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 12%। यानी कि जितना भी उत्पादन होता है आपका गेहूं का, उसका 12% उत्पादन हरियाणा में होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य में लगी हैं सिवाय। ठीक है, आपका ये हरियाणा है, वैसा मैप बना लेते हैं, ये आपका यूपी है। ठीक है, उसने पूछा है किसकी सीमाएं यूपी से लगी हैं सिवाय पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत। आपने देखा ये आपका है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और आपका ये पानीपत, करनाल। सबकी तीनों की सिवाय पंचकुला के यूपी से सीमा नहीं लगी है। जो आपका ऑप्शन गिवन है सिर्फ उसी में से बताना है आपको। पंचकुला आपका यहाँ ऊपर है तो पंचकुला की सीमा नहीं लगती है। अब है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। आपने देखा जो पानीपत के युद्ध है इसमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपका। हरियाणा एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हुआ सबसे ज़्यादा बार आपका कोई ना कोई युद्ध पूछ लिया जाता है। तो हम करते हैं पानीपत का पहला युद्ध, तीनों युद्ध देख लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो जिसमें बाबर की आपकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। और इस जीत की खुशी में उन्होंने क्या करा था, अपनी पत्नी की याद में काबुली बाग का निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है, अगर सन पूछे तो 1526 यानी कि अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड युद्ध की। सेकेंड हुआ था आपका 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। जो दूसरा युद्ध है ये आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, और जो अकबर है इसकी तरफ से कौन लड़े थे, बैरम खां। ठीक है, अकबर का जो संरक्षक था उसकी तरफ से बैरम खां लड़े थे और जिसमें आपकी अकबर की जीत हुई थी। और जो तीसरा युद्ध है आपका अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, मराठों की तरफ से सदाशिव राव लड़े थे और इसमें युद्ध में किसकी जीत हुई थी, अहमद शाह की। और एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय युद्ध जो है आपका पानीपत का, इसका संबंध किससे है, या पूछ लिया जाता है काला अम्ब। काला अम्ब का संबंध कौन से युद्ध से है, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, 3rd वार है जो, उसका संबंध है, काला अम्ब का संबंध किससे है, 3rd युद्ध से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन लड़ा था, या फिर सन पूछ लिया जाता है या कब हुआ था, और काला अम्ब का संबंध किससे है। तो काला अम्ब का मतलब होता है आपका, काला मतलब काला, अम्ब मतलब काले आम का पेड़। आपको ध्यान रखना, आप देखना आप कितने बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है इन युद्ध से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था, बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। आपका ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अब नेक्स्ट है आपका 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था। आपका ऑप्शन है मुगल, मराठा, सिख। आपने देखा 1756 और 57
मराठों ने पूरे हरियाणा पर कब्जा कर दिया था। कैसे? आपने देखा 1761 में अहमद शाह का युद्ध हुआ था मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह की जीत हो गई थी और मराठा हार गए थे। यानी कि उस दौरान क्या था, मराठों ने पूरे हरियाणा पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, आपको याद रखना है मराठा। बहुत बार क्वेश्चन इन दोनों से बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब है कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में नहीं पहना जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है असली, फूल, गलसरी और बटन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है फूल। ये तो आप देखते ही बता देंगे। गलसरी से मतलब है गलसरी से गले में, बटन भी आपका गले में पहना जाता है, और आपका हसली, हसली भी आपका गले में पहना जाता है। जो फूल है आपका वो गले में नहीं पहना जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं यही रहने देता हूं तीनों क्वेश्चन को, आप देखना कितनी बार रिपीट हुआ है आपका ये युद्ध से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पंडित निक्कीराम ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया था? पंजाबी, हिंदी, उर्दू। तो आपको पता है निक्कीराम शर्मा ने संदेश समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, हमने ट्रिक की मदद से भी इसको वीडियो में याद किया था। 3 नेक संदेश, यानी कि 3 से आपका बनेगा 1930। तो आपसे पूछा गया है, भाषा पूछी गई है इसकी पंजाबी, उर्दू, हिंदी, तो ये निकाला गया था हिंदी में। किसी को भी आप संदेश दोगे तो कौन सी भाषा में दोगे? हिंदी में दोगे, उर्दू में दोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है? जनवरी, दिसंबर, नवंबर और मार्च। तो सबसे ठंडा माह आपका होता है जनवरी। ठीक है, जनवरी जो माह होता है आपका सबसे ठंडा महीना होता है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन विभाग निगम की स्थापना। अब आप देखना इससे भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। हरियाणा वन विभाग निगम, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। वन विभाग निगम जो निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक तो है दिसंबर 1989। ठीक है, कई बच्चे कई बार 1989 याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने देखा जिस तरह इसमें पूछा गया है, दिसंबर 1989, जनवरी 1989, मार्च 1989। सन आपको सेम दे दिया लेकिन महीना चेंज कर दिया। जिसको महीना याद नहीं होगा तो क्वेश्चन जरूर गलत करके आएगा। और एक आपका क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, हरियाणा जो वन विभाग है उसमें जो पहली महिला की नियुक्ति हुई थी, पहली महिला वो कौन थी? आपकी अमरिंदर कौर। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अमरिंदर कौर वन विभाग में पहली महिला थी जिनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना अमरिंदर कौर, और सन भी याद रखना है। अब है, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? फिरोज शाह तुगलक की जो लाट है आप सबको पता है हिसार में है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा जिसने हरियाणा की फिरोज शाह की लाट कहाँ पर है? ये आपका हिसार में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता। ठीक है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? यानी कि अटॉर्नी जनरल पूछा गया है। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे आपके बाबू। ठीक है, बाबू स्वरूप थे। एडवोकेट जनरल बोलते हैं जिनको याद रखना है। यानी कि कैसे याद रखोगे? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट यानी कि जो बहस करता है, जिसकी चलती है। तो इस तरह से हमारे घर में किसकी चलती है? जो हमारे पापा यानी कि बाबू जो होते हैं, हरियाणा में बोलते हैं हम, बाबू की चलती है। तो अटॉर्नी जनरल कौन थे? प्रथम हरियाणा के बाबू स्वरूप। अब नेक्स्ट है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में लिया जाता है? ठीक है, देवीलाल, जननायक देवीलाल अवार्ड। ठीक है, किसानों के मसीहा बोला जाता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो कि अधिकतम कृषि उत्पादन में दिया जाता है आपको, ये अधिकतम कृषि उत्पादन। ठीक है, जो कृषि में सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा उसमें दिया जाता है आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और रब करते हैं फिर जिसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।
अब नेक्स्ट कमेंट करके भी ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अगर कोई आपको उस आंसर गलत लगता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट ज़रूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। सबको पता है हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण, आपका ये क्लर्क का पेपर और एसआई का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। हीरो होंडा होंडा मोटरसाइकिल का, हीरो नहीं पूछा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ होंडा पूछे तो आपका आंसर अलग होगा, हीरो होंडा पूछे तो आपका आंसर अलग होगा, ठीक है। होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण रेवाड़ी, करनाल, मानेसर। तो होंडा का जो निर्माण होता है वो आपका मानेसर। अगर आपसे हीरो होंडा पूछे, ठीक है, हीरो होंडा बाइक का पूछे तो वो आपका है धारूहेड़ा, रेवाड़ी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987-88 यानी कि 100 सीसी की जो बाइक है उनका निर्माण होता है आपका धारूहेड़ा, रेवाड़ी में। और सिर्फ होंडा पूछे तो आपको याद रखना है मानेसर। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी किया था वन विभाग का, वो आपका रिपीट हो गया है। देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर नियुक्त हुई थी? अमरिंदर कौर। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले हैं? हरियाणा के मंडल हैं आपके घर के 6 मंडल हैं, ठीक है। आपका जो रोहतक मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, जिसमें है 5 ज़िले, ठीक है। तो जिसको पता है कौन कौन से ज़िले हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वो 5 कौन कौन से हैं। अब है सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? जो कोर्ट मार्शल है उसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, स्वदेश दीपक, ठीक है। तो कोर्ट मार्शल के हैं आपके स्वदेश दीपक। आपका एक नाटक है कोर्ट मार्शल, उसके लेखक कौन है? दीपक। तो आपने देखा जो हरियाणा के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मैक्सिमम, इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं एक तो आपके वो रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हरियाणा राज्य दिल्ली के सभी तरफ से घिरे हुए है केवल, आपने देखा ये हरियाणा, अभी मैप बनाया था हमने, रफली बना लेते हैं। ये आपका दिल्ली है। हरियाणा को दिल्ली ने चारों तरफ से 3 तरफ से घेर रखा, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, सिवाय किसके? पूर्व के, यानी कि सिर्फ ईस्ट के। ईस्ट में आपका क्या लगता है? यूपी। तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन दे रखा है पूर्व को छोड़कर या पश्चिम को छोड़कर या उत्तर को छोड़कर, तो सिर्फ पूर्व को छोड़कर तीनों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? आपने देखा ये हरियाणा है, ये आपका यूपी है, इन दोनों के बीच में आपकी यमुना नदी बहती है, ठीक है। यमुना नदी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो इससे रिलेटेड आपको और भी जो क्वेश्चन है वो कैसे याद करने हैं? जो यमुना नदी है वो कितनी हाइट से निकलती है? 6330 मीटर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इसकी लंबाई पूछे तो कितनी जो है लंबाई किलोमीटर की ये बनाती है? तो आपको याद रखना 320 किलोमीटर लंबाई सीमा बनाती है यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है। इसके अलावा हमने 3 क्वेश्चन और किए हैं, कितनी हाइट से निकलती है, कितनी लंबी सीमा बनाती है और किस किस के बीच में सीमा बनाती है। अब आप देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? आपका क्या आंसर होगा? हेमू, ठीक है। आप देख लीजिए पानीपत से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब है हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था पलवल से, ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को। आपको याद रखना है गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। अब नेक्स्ट है, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिलासपुर, जगाधरी, यमुनानगर में पूछा गया है। आज जिसने भी हरियाणा थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी वो देखते ही बता देगा, जिसने नहीं भी कर रखा होगा। अब है आपका आदि बद्री का मेला, मेला काली माई का और कपाल मोचन का मेला। सबको पता है कपाल मोचन का जो मेला है वो आपका मनाया जाता है बिलासपुर में, ठीक है, कपाल मोचन, ठीक है। इसके अलावा जो और पूछे गए हैं, जैसे आपका
पूछा गया है मेला काली माई, जो मेला काली माई का है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, पंचकुला में। अब नेक्स्ट है हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है। पूछा गया है कैथल में कौन सा गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे जिसने भी वीडियो देखी होगी, मैंने ट्रिक की हेल्प से सारे गुरुद्वारे आपको रिवाइज करवा रखे हैं। तो आपका जो कैथल में है गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब जो है आपका कहाँ पर है, कैथल में है। ठीक है, आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना है। अब नेक्स्ट है आपका हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ पर शुरुआत किया गया है, ये आपका गुरुग्राम में। ठीक है, जो भी आपका ग्रामीण बैंक है उसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी, खाद्य बैंक या ग्रामीण बैंक गुरुग्राम में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है। तो गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बार्सी गेट, ये तीनों आपके हिसार में हैं। गुजरी महल, बार्सी गेट और फिरोज शाह पैलेस, तीनों आपके कहाँ पर है, हिसार में है। आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बच गया शेख चिल्ली का मकबरा, ये आपका हिसार में नहीं है, शेख चिल्ली का मकबरा। तो ये आपका कहाँ पर है, थानेसर में। कैसे याद रखेंगे आप इसको, अगर जो कैदी होते हैं उनकी थाने में चिल्ली कौन मरवाते हैं, इतना पीटते हैं कि थाने में वो चिल्ली मारते रहते हैं। ठीक है, थाने में चिल्ली मारते रहते हैं, तो थाने से थानेसर, चिल्ली से शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली, इसके अलावा आप याद रखना शेख चिल्ली कौन थे, धर्मगुरु थे शाहजहां के। जो शाहजहां हैं उनके धर्मगुरु कौन थे, शेख चिल्ली। और डेविस रास ने हरियाणा के जो ताजमहल है आगरा में, उसके बाद जो सबसे सुंदर स्मारक बताया है वो शेख चिल्ली के मकबरे को बताया है, इसलिए इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल आपको याद रखना है। हरियाणा का जो ताजमहल है किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, तो शेख चिल्ली का मकबरा। और ये शाहजहां के कौन थे, धर्मगुरु थे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि गवर्नर के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए 35। ठीक है, गवर्नर के इलेक्शन लड़ने के लिए 35 एज मिनिमम होनी चाहिए। अब है हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान पर होता है। अभी हमने देखा होंडा का हमने किया था, उसके साथ ही हमने हीरो होंडा का भी किया था, तो आपका धारूहेड़ा। तो इसका हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड भी हमने किया था, 86-87 में निर्माण हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है उद्योग में, आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक बुक पूछी गई है आपकी, कॉफ़ी टेबल बुक। आपकी एक बुक है कॉफ़ी, ये बुक आपको याद रखनी है, कॉफ़ी टेबल बुक, जींद फ्लोइंग वाटर्स, फ्लोइंग वाटर्स, फॉरगॉटन हिस्ट्री। ठीक है, इस बुक का जो संपादक है वो कौन है, आपसे पूछा गया है। तो जो आईएएस कपल थे आपके, गौरी प्रेहसर जोशी व अजित बालाजी जोशी। ठीक है, ये आईएएस कपल हैं, गौरी प्रेहसर जोशी, प्रेहसर एंड बालाजी जोशी, आपको याद रखना है, दोनों जोशी हैं। ठीक है, कॉफ़ी टेबल बुक है आपकी, जींद फ्लोइंग वाटर्स, फॉरगॉटन हिस्ट्री, आपको याद रखना है। जो जोशी कपल हैं आईएएस, उन्होंने। हरियाणा के किस जिले में हनुमान वाटिका स्थित है। तो आपकी हनुमान वाटिका, ठीक है,
हनुमान वाटिका यानी कि हनुमान का जन्म स्थल है। हनुमान का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिल मुनि। कपिल मुनि क्या था आपका? कैथल का पुराना नाम, जिसका नाम पहले क्या था? कपिल स्थल या कपिल मुनि का स्थान बोलते हैं, यानी कि हरियाणा का जन्म हुआ था कैथल में। तो वहाँ पर क्या है? आपकी हरियाणा की वाटिका है। तो आपको इसके अलावा याद रखना है हरियाणा में जो कैथल है जिला, वहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था और कपिल मुनि का नगर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसकी बजाय जिस बच्चे ने हरियाणा की बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं कर रखी, तैयारी नहीं कर रखी, तो वो भी इस वीडियो को देखकर कम से कम ये अंदाज़ा लगा लेगा कि अगर उसको 1 या 2 महीने में तैयारी करनी है तो कौन से टॉपिक से वो करे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर ज़्यादा है? 2011 सेंसस के अनुसार पूछा है आपका साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम सारे देख लेते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो ज़्यादा की बात करें साक्षरता में ज़्यादा, तो रेवाड़ी में आपके जो पुरुष हैं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। कैसे याद रखेंगे? रेवाड़ी में जो आपको वा दिख रहा है ये 91 की तरह दिख रहा है। तो 91.4 जो % है पुरुष आपके रेवाड़ी में क्या है? साक्षर है। तो इसने पूछा ज़्यादा। और महिला की बात करें तो आपका है गुरुग्राम, सबसे ज़्यादा पुरुष रेवाड़ी में। और महिला की बात करें तो आपका गुरुग्राम में जो है 78%। ठीक है, अब कम ज़्यादा है ये तो कम भी पूछ सकता है। तो कम दोनों आपके कहाँ पर हैं? मेवात में। पुरुष भी और महिलाएं भी, दोनों के दोनों कम साक्षर हैं मेवात में। ठीक है, मेवात में आपको पता है मेव जाति सबसे ज़्यादा रहती है, मुस्लिम इलाका है, सबसे ज़्यादा मुसलमान, या मिनी पाकिस्तान बोल सकते हैं हरियाणा का जो मेवात है। तो इसमें आप याद रखना 70%, और 70 का हाफ कर दें तो लगभग 36% आपको याद रखना है। ठीक है, 91 कैसे याद रखेंगे? रेवाड़ी का 91.4, गुरुग्राम का 78 कैसे याद रखेंगे? ये आपका गुरुग्राम है। जी आपका क्या है? 7। ठीक है, ये 7 की तरह है। तो 7 में एक और ऐड कर दो 78। ये रेवाड़ी का 91, मेवात में 70 और उसका हाफ महिलाएं कम। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है। इसमें पूछा गया था सबसे ज़्यादा महिलाएं साक्षर कहाँ पर है, तो गुरुग्राम आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है आपका खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? हमने जब खनिज संसाधन किया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन आपके कहाँ पर हैं? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं आपके महेंद्रगढ़ में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल। हरियाणा में जो टांगरी नदी है, ये आपका मैप है हरियाणा का। तो ये पंचकुला है आपका, अंबाला, यमुनानगर। तो पंचकुला जो है आपका मोरनी हिल्स है पंचकुला में, वहाँ से आपका उद्गम स्थल है आपका टांगरी नदी का। आपको याद रखना, कैसे याद रखेंगे? टांग मार, टांग मार, टांग से टांगरी, मार से आपका मोरनी, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? आपने देखा जब अकबर का युद्ध हुआ था, सेकेंड युद्ध 1556 में, उस तरह जो हेमू है, हेमू के खिलाफ युद्ध हुआ था, तो उस समय कौन थे रेवाड़ी के शासक? आपके हेमू, यानी कि हेमचंद्र भी बोलते हैं। तो इसको एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको। देखा आपने इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो पहला हिंदू जो सम्राट था, जो दिल्ली का शासक बना था, वो कौन था? आपका हेमू, जो 5 अक्टूबर 1556, आपको याद रखना, 7 अक्टूबर 1556 पहला हिंदू सम्राट जो दिल्ली का शासक बना था, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? सुल्तानपुर सबको पता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। एक आपका जो नेशनल पार्क है उससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपके 2 नेशनल पार्क हैं, कालेसर और कालेसर। कमेंट करके बताइएगा जो 2 नेशनल पार्क हैं आपके कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। मैंने जो प्रीवियस सीरीज थी उसमें भी आपको क्वेश्चन करवाया था ये। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? ठीक है, जब हरियाणा का जब गठन हुआ था, रब कर देते हैं, नोट डाउन करना जिसको कर सकते हैं, जब हरियाणा का जब गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो आपको याद रखना है घर जेके में, ठीक है, घर जेके में। तो ये ट्रिक है आपकी याद करने की। तो उस समय आपके हरियाणा में 7 जिले थे। तो कमेंट करके बताइएगा वो 7 कौन कौन से हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में सबको देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है अब, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। अभी हमने किया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपका हेमू या हेमचंद्र भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब नेक्स्ट है, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बीरबारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इससे पहले अभी अभी मैंने जो आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसकी वीडियो अभी अभी डाली है, उसमें भी आपको बताया था कि कैसे याद रखना है ये, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। तो बीर से आपको याद रखना है बीर पीर जींद। तो इस तरह से आप याद रखेंगे बीर पीर जींद। तो आपका कहाँ पर है? ये जींद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी व ममता खरब। तो अपना आंसर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक और बचा है आपका क्वेश्चन, हरियाणा की राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राज्यसभा 2 होती हैं, एक आपकी राज्यसभा, एक आपकी लोकसभा। दोनों को देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो राज्यसभा है जो, उसमें तो आपके मनोनीत होते हैं हरियाणा से 5 और लोकसभा में होते हैं आपके 10। तो आपको याद रखना है, दोनों में से कई बार क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।